राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्यों पूछते हो ये नीर कहां तक जाएगा। अरे खींचो अपने धनुष की बाण को और निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। नमस्कार, जुड़े हुए सभी प्यारे साथियों का टीडीपी द ड्रीम पॉइंट के इस डिजिटल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। देखिएगा, प्रतिदिन की तरह ही आज आपकी एग्रोनॉमी की क्लास में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के कुछ बेसिक फैक्ट, एग्रीकल्चर के कुछ बेसिक फैक्ट्स, है ना, आप कह सकते हो बेसिक नॉलेज, जिनमें से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो जुड़े हुए सभी प्यारे साथियों का एक बार पुनः टीडीपी के इस डिजिटल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण दिवस। क्या पढ़ेंगे सर? महत्वपूर्ण दिवस। जो महत्वपूर्ण दिवस है वहां से आपके कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 28 फरवरी। 28 फरवरी को आपको भी पता है सर क्या होता है सर? विज्ञान दिवस। कौन सा दिवस है सर? विज्ञान दिवस। इसके बाद आप देखेंगे तो 8 मार्च, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। कौन सा है सर? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। इसके बाद सर 15 मार्च। कौन सा मार्च है सर? 15 मार्च। 15 मार्च को सर विश्व उपभोक्ता दिवस है। विश्व को अंतरराष्ट्रीय को बात सेम ही है ना। तो विश्व उपभोक्ता दिवस कब है सर? 15 मार्च को। बोलो ना, 15 मार्च को। इसके बाद सर 21 मार्च को। क्या सर? 21 मार्च को विश्व वन दिवस। विश्व वन दिवस। 21 मार्च को विश्व वन दिवस। अच्छा सर, फिर 22 मार्च को, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। कौन सा सर? विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस। फिर 23 मार्च को सर, 23 मार्च को साथियों हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान दिवस। कौन सा सर? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल, ये कंटिन्यू है लगातार, मौसम विज्ञान दिवस। फिर सर और बताओ सर, और तो बस बढ़िया है, आप बताओ। 30 मार्च, 30 मार्च को राजस्थान दिवस है साथियों। पूर्वी राजस्थान का गठन हुआ था, तो इस उपलक्ष्य में राजस्थान दिवस है सर। 30 मार्च 1949 के, है ना, बाद ये दिवस मनाया जाने लगा। राजस्थान दिवस कब है सर? 30 मार्च को। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद अगली अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हो 7 अप्रैल। कब सर? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को क्या है सर? विश्व स्वास्थ्य दिवस है। क्या है सर? विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे, है ना। ऊपर लिख लेता हूं थोड़ा, ठीक है। बोलो ना, जहां भी बैठे हो पीछे पीछे रिपीट करते जाओ, भले लाइब्रेरी बैठे हो, घर पे बैठे हो, मैं आपको सुन रहा हूं, आप बोलते जाओ बस, ठीक है। देखिएगा 7 अप्रैल, जो आपका अप्रैल फुल वाला मंथ आता है, 7 अप्रैल को है सर विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। विश्व स्वास्थ्य दिवस, बोलो ना, बोलते जाओ, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। इसके बाद 22 अप्रैल को है सर विश्व पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को कौन सा है सर? विश्व पृथ्वी दिवस। यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, आप जो इंपॉर्टेंट है वो मैं और अलग से बता दूंगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब है सर? 22 अप्रैल को है विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब है सर? 22 अप्रैल को है। फिर सर 22 मई डायरेक्ट अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस।
22 मई को क्या है सर? अंतरराष्ट्रीय 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 जैव विविधता दिवस। जैव विविधता, जीवों के मध्य पाई जाने वाली विषमताएं व विभिन्नताएं जैव विविधता कहलाती है ना। तो जैव विविधता दिवस, ठीक है। 22 मई को क्या है सर? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। 1 जून को सर विश्व दुग्ध दिवस है, 1 जून। और 26 नवंबर को आप पढ़ोगे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो देखिएगा 1 जून विश्व दुग्ध दिवस है, विश्व दुग्ध दिवस लिखते जाइए आप साथ साथ, विश्व दुग्ध दिवस। 5 जून को सर पर्यावरण दिवस है ना। 5 जून को क्या है सर? पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस है ना। और सर और तो बढ़िया है, लेकिन आगे देखो आप। फिर 21 जून को साथियों है विश्व योग दिवस। 1 जुलाई को राष्ट्रीय कृषि दिवस। ये लो राष्ट्रीय कृषि दिवस कहा गया है ना, सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगला आप ध्यान रखोगे 21 जून को विश्व योग दिवस। 21 जून 21 जून विश्व योग दिवस, विश्व योग दिवस, वर्ल्ड योगा डे है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये तो भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई को राष्ट्रीय कृषि दिवस है। 1 जुलाई राष्ट्रीय कृषि दिवस। राष्ट्रीय कौन सा दिवस सर? कृषि दिवस, ठीक है। फिर इसके बाद साथियों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है। 11 जुलाई को विश्व क्या है? जनसंख्या दिवस है। विश्व जनसंख्या, विश्व जनसंख्या दिवस। दिवस आप आगे लिखते हैं ना। अब सर आईसीआर दिवस। एक तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों कि राष्ट्रीय कृषि दिवस कब मनाया जाता है? आप कहोगे 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है सर? 1 जुलाई को। फिर 16 जुलाई को आईसीआर दिवस। 16 जुलाई को कौन सा दिवस है सर? आईसीआर दिवस है, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है ना। अब ये जो इंडियन काउंसिलिंग हुआ, पहले तो इसको आजादी के पहले 1947 के पहले इसे इंपीरियल काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजादी के बाद इसे इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाने लगा। तो आईसीआर दिवस कब है सर? ये भी इंपॉर्टेंट है। आईसीआर दिवस है सर 16 जुलाई को आईसीआर दिवस, ठीक है। अब देखिएगा फिर 16 सितंबर को बर्थडे के दिन विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर को क्या है सर? विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस है ना। इसके बाद 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस है सर। ये 16 16 16 3 लगातार आ गई। 16 अक्टूबर को क्या है सर? विश्व खाद्य दिवस है। अक्टूबर है ना, विश्व खाद्य दिवस है सर। क्या है? विश्व खाद्य और दिवस, ठीक है। इसके बाद साथियों 21 नवंबर को विश्व मछली दिवस है। 21 नवंबर 21 नवंबर को क्या है सर? विश्व मछली दिवस। मछली दिवस है ना। फिर 26 नवंबर को आ गया आपका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। अब देखना विश्व दुग्ध दिवस कब है? 1 जून को है। विश्व दुग्ध दिवस कब है सर? 1 जून को। लेकिन यही दुग्ध दिवस पूछ ले, लेकिन आगे क्या हो? राष्ट्रीय हो। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब है? 26 नवंबर को है। और 26 नवंबर को और कौन सा दिवस है सर? संविधान दिवस है। कौन सा है सर? संविधान दिवस। तो 26 नवंबर को कौन सा है सर? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस।
राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ठीक है। इसके बाद 3 दिसंबर को कृषि शिक्षा दिवस, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ना। अमित जी कहते हैं कि 5 स्टार दे दो, तो 5 स्टार दे देनी इसे, चॉकलेट नहीं, वही स्टार। 3 दिसंबर को क्या है सर? कृषि शिक्षा दिवस, कृषि शिक्षा दिवस। एग्रीकल्चर एजुकेशन डे, है ना। 4 दिसंबर को भी इंपॉर्टेंट है कि कृषि में महिला योगदान दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को सर कृषि में महिला योगदान दिवस मनाया जाता है, कृषि में महिला योगदान दिवस, महिला योगदान दिवस। फिर 5 दिसंबर को मृदा दिवस है सर, विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस। और मृदा दिवस वाला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कृषि दिवस इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आएगा आपका 23 दिसंबर, किसान दिवस। कौन सा सर? 23 दिसंबर को किसान दिवस, किसान दिवस। तो किसान दिवस कब है सर? 23 दिसंबर को है। कब है सर? 23 दिसंबर को है, ठीक है। ये तो हो गए कुछ महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है। अब हम ये एक बार लिख दीजिए, स्क्रीनशॉट जो लेना है ले लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट वरना लिख दीजिए। अब बात करता है अगले पॉइंट की, जो है महत्वपूर्ण वर्ष के रिगार्डिंग। महत्वपूर्ण वर्ष से रिगार्डिंग अगला पॉइंट है हमारा। अब लिखिएगा महत्वपूर्ण वर्ष, महत्वपूर्ण वर्ष किससे संबंधित है सर? एग्रीकल्चर से संबंधित, कृषि संबंधित महत्वपूर्ण वर्ष की बात कर रहे हैं। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण वर्ष में पहला आएगा 2004, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय चावल वर्ष, इंटरनेशनल राइस ईयर। 2005 है सर नीम पेटेंट व पार्थेनियम, पार्थेनियम मतलब गाजर घास। तो 2005 को नीम पेटेंट, नीम पेटेंट व पार्थेनियम वर्ष, पार्थेनियम वर्ष घोषित किया गया, ठीक है। फिर 2006, देखो अगर 2004 वाला याद नहीं रहे तो चाचा जी को याद करना। जब 2004 में चावल वर्ष है ना, तो चाचा जी को याद करना। अगर याद ना रहे तो एक ट्रिक लगाना, चाचा जब भी 2004 का पूछे तो 4 मतलब 4 ऐसे लिखते हो ना आप, 4 है ना, तो 4 का पहला अक्षर चा है और चावल का पहला अक्षर क्या है? चा है, यानी कि चाचा, 4 चावल, 4 चावल। 2004 कौन सा है? चावल वर्ष है। अंतरराष्ट्रीय चावल वर्ष कौन सा है सर? 2004 है, ठीक है। फिर एक गीत आपने सुना होगा, चम चम चमके चोनड़ी, है ना। तो वो जो चम चम चमके गीत है ना, चम। अब देखना 2006 आपका जो वर्ष है वो है मरुस्थलीकरण वर्ष, मरुस्थलीकरण वर्ष। और 2006 से जब भी सवाल आए, छह को आप छ पढ़ते हो ना, छ म से मरुस्थलीकरण, 2006 मरुस्थलीकरण वर्ष। चम चम चमके, है ना। या चमकाना नहीं है किसी को, लेकिन धमकाना भी नहीं है, और याद करना है, बिना चमकाए बिना धमकाए याद करना है, गीत गाते गाते, ठीक है। चाचा जी को याद करके या चमचम वाला गीत गाना और राइट करके आ जाना। मरुस्थलीकरण वर्ष, है ना। अब देखिएगा 2007 है आपका जल वर्ष, साजन, साजन साजन मैं केवा, वो भी एक गीत है ना, साजन गयो परदेश। सात जल के दो, उस साजन को क्या कहना है? अब वो जो साजन था ना आपका उस गीत में, उस साजन को कहना है साजल। क्या कहना है? साजल। सा मतलब सात, जल मतलब जल वर्ष। अरे सर 2007 कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय जल वर्ष, अंतरराष्ट्रीय जल वर्ष लिख रहा हूं मैं, आप अंतरराष्ट्रीय आगे लिख देना, ठीक है। तो साजन, साजन का साजल कह दो, साजन साजन मैं गया, गीत गाते गाते सारे गीत
सॉरी गीत गाते गाते सारे वर्ष राइट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर, है ना। 2007 कौन सा है? जल वर्ष। कौन सा है सर? जल वर्ष। और 2008 आलू वर्ष, डबल ए से 8 है ना, डबल आ के दो 8 आलू है ना, 8 आलू, तो अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष, अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष। अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष कौन सा है सर? 2008 है। फिर नारे, जैसे कोई यूं चौंकाने वाली बात बोलते हैं ना मारवाड़ी, तो वो क्या सही बता। नारे, नारे, ना मतलब नो, रे मतलब रेसा वर्ष, तो अंतरराष्ट्रीय रेसा वर्ष, इंटरनेशनल फाइबर ईयर, रेसा वर्ष 2009। सही है क्या? ठीक है। फिर 2010 है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष। 2010 है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब है? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पूछे तो 22 मई, 22 मई। लेकिन अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष पूछे तो 2010। बोलो ना 2010 जैव विविधता वर्ष, है ना। और सर और तो बढ़िया है। फिर 2011 अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष। 2011 कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष, अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष। ठीक है। और 2012 में बाबा बनाना है। 2012 में क्या बनाना है सर? बाबा बनाना है। मतलब सर, मतलब जो आप हॉर्टिकल्चर पढ़ते हो, अरे क्या पढ़ते हो? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को हिंदी में कहते हैं साथियों बागवानी। क्या कहते हैं? बागवानी। और 2012 का सवाल आए तो यार क्या सवाल आया यार, क्या सवाल आया है? बाबा बना दिया। 2012 का जैसे सवाल आया तो कहना बाबा बना दिया। क्या बना दिया? बाबा बना दिया। बाबा बना दिया मतलब बा से 12, बा से बागवानी, बा से 12, बा से बागवानी, बा से 12, बा से बागवानी। तो 2012 जो आपका वर्ष है वो है अंतरराष्ट्रीय बागवानी वर्ष, अंतरराष्ट्रीय बागवानी वर्ष, है ना। बाबा बना दिया। क्या बना दिया? बाबा बन दिया। ठीक है। फिर 2013 है आपका भारतीय जल संरक्षण वर्ष। ये एक इंपॉर्टेंट है। अगर जल वर्ष पूछे तो 2007 है, साजल साजन साजल साजन, है ना। लेकिन अगर भारतीय जल संरक्षण वर्ष पूछे तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के अलग से लिखना कि 2013 को भारतीय जल संरक्षण वर्ष घोषित किया गया। तो भारतीय जल संरक्षण वर्ष बोलो ना। भारतीय, भारतीय, हाँ भाई भारतीय है हम, हाँ है। तो भारतीय जल संरक्षण वर्ष, भारतीय जल संरक्षण वर्ष, है ना। भारतीय जल संरक्षण वर्ष, भारतीय जल संरक्षण वर्ष 2013। फिर 2014 में अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक कृषि वर्ष, फैमिली फार्मिंग ईयर, है ना, इंटरनेशनल फैमिली फार्मिंग ईयर। तो 2014 कौन सा है? 2014 कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक कृषि वर्ष, अंतरराष्ट्रीय, है ना। ये हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक कृषि वर्ष। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पारिवारिक कृषि वर्ष, फैमिली फार्मिंग वर्ष, है ना, पारिवारिक कृषि वर्ष। ठीक है। इसके बाद सर 2015 है मृदा वर्ष। और यहां से अब सारे इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं। ये 3 तो है इंपॉर्टेंट भाई। बागवानी वर्ष इंपॉर्टेंट है भाई, भारतीय जल संरक्षण वर्ष इंपॉर्टेंट है, और पारिवारिक कृषि वर्ष भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी चावल का याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आलू भी थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है। और आगे देखो 2014 के बाद 2015, 16 ये भी इंपॉर्टेंट है। 15 है मृदा वर्ष, 16 है दलहन वर्ष। तो देखिएगा 2015 अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष, है ना। और 2016 है दलहन वर्ष, अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष, दलहन वर्ष। ठीक है। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों भी क्या है सर? इंपॉर्टेंट है। क्या है सर? इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद 2018 अंतरराष्ट्रीय अल्प उपयोगी फसल वर्ष, यानी कि जवार वर्ष। अल्प उपयोगी फसल कौन सी है? जवार है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय अल्प उपयोगी फसल वर्ष यानी कि जवार वर्ष। तो ज्वार वर्ष कौन सा था?
ज्वार वर्ष या मोटा अनाज वर्ष, ज्वार वर्ष के कोष्टक में लिखना अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। अल्प उपयोगी फसल वर्ष, बोलो ना, अल्प उपयोगी, अल्प उपयोगी फसल वर्ष, अल्प मैं लिख रहा हूं, आप लिख देना अल्प उपयोगी फसल वर्ष, है ना। फिर सर 2020 है अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष। 2020 कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, हाँ भाई, अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष। कौन सा रे? पादप स्वास्थ्य वर्ष, पादप स्वास्थ्य वर्ष। प्लांट हेल्थ ईयर वर्ष। फिर इसके बाद आप याद रखोगे 2021 फल एवं सब्जी वर्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फल एवं सब्जी वर्ष कौन सा सर? 2021। तो 2021 जो है वो हो जाएगा फल एवं सब्जी वर्ष, फल एवं सब्जी वर्ष, फल एवं सब्जी वर्ष। ध्यान रखना, फल सब्जियों का अध्ययन करते हैं। फल का पोमोलॉजी है, सब्जियों का ओलेरिकल्चर है, और ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, और एक पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक और परिरक्षण वाला, ये सब आते हैं हॉर्टिकल्चर में। और हॉर्टिकल्चर को बागवानी कहते हैं। और बागवानी वर्ष कौन सा है? 2012 है। कौन सा है? 2012। 2012 का सवाल आते ही कहना है बाबा बना दिया, बारह से 12, बारह से बागवानी वर्ष। ठीक है, फल एवं सब्जी वर्ष, है ना। इसके बाद सर 2021 के बाद, 2021 के बाद 22, फिर 2022 है अंतरराष्ट्रीय एक्वाकल्चर यानी कि अंतरराष्ट्रीय मत्स्य वर्ष, अंतरराष्ट्रीय मत्स्य वर्ष, है ना। और 2023 है अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष। ये 2023 मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2024 लिखा रहा हूं कैमिलेट्स वर्ष, वो भी इंपोर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, मोटा अनाज वर्ष। मोटा अनाज कौन सा सर? ज्वार, रागी इत्यादि, मोटा अनाज वर्ष। और 2024 कौन सा है? 2024 है कैमिलेट्स वर्ष। कौन सा है? कैमिलेट्स वर्ष, अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष कह दो आप, या कैमिलेट्स वर्ष, है ना। ये है कुछ महत्वपूर्ण दिवस। ये क्या है सर? कुछ महत्वपूर्ण दिवस। अब एक आध क्रांति की बात करते हैं, है ना। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है भाइयों, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो बहनों, या फिर लिखना है लिख दो। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की, और अगला पॉइंट भी इसी की तरह बहुत ही फुटरे तरीके से पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। देखिएगा, आपके कुछ कमेंट आ रहे थे अमित सर की क्लास में एनिमल हस्बेंड्री की परिभाषा को लेकर आपके कंफ्यूजन हो रहा था। तो उस परिभाषा को लेकर जो आपके कंफ्यूजन था, उस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। एक दो स्टूडेंट के कमेंट थे, सर थोड़ी बहुत मिस्टेक है, अमित जी ने एकदम सही लिखाया था आपको। और अगर आपके कंफ्यूजन है तो एक बार याद देखो, जब एनिमल हस्बेंड्री के डेफिनेशन की बात आए ना, जब इस एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन की बात आए ना, तो ध्यान रखना, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि पशुओं के पालन पोषण, प्रजनन, आहार और स्वास्थ्य से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। वहां पहला ऑप्शन था पशुपालन, दूसरा ऑप्शन था एनिमल हस्बेंड्री। सर पशुपालन को ही तो इंग्लिश में एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। हाँ कहते हैं भाई, लेकिन वहां दो में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना था। आधे पशुपालन करके आए, गलत हो गया, एनिमल हस्बेंड्री राइट गया। क्यों? क्योंकि अब देखना, एनिमल हस्बेंड्री इंग्लिश भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? इंग्लिश भाषा का शब्द है। और एनिमल हस्बेंड्री जो इंग्लिश भाषा का शब्द है, इसमें हस्बेंड्री शब्द का मतलब होता है हु टेक केयर। क्या मतलब होता है? हु टेक केयर, मतलब सर जो देख रेख करता हो, जो देख रेख करता हो, देख रेख करता हो। देख रेख में सर चार चीजें आती है। एक तो आता है पालन पोषण, एक आता है प्रजनन, आहार और स्वास्थ्य। ये चारों चीजें आती हैं हु टेक केयर, देख रेख में। किसमें आती है? टेक केयर में, यानी कि देख रेख में। इसी को देखते हुए इसके दो कारण मैं मानता हूं भाई, वहां पे जो एनिमल हस्बेंड्री राइट किया था, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जब ऐसी स्थिति आती है कि मतलब हिंदी वाला भी ऑप्शन में हो और उसी का इंग्लिश वाला भी ऑप्शन में हो, तो हमेशा इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है अंग्रेजी को। ये इस देश का दुर्भाग्य मैं मानता हूँ शिक्षा व्यवस्था में, क्योंकि जब राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो हिंदी को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये है तो हमें इसको
बदल नहीं सकते, हम एक अपील मांग जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि भाई हाँ, एनिमल हस्बेंड्री इंग्लिश भाषा का शब्द है, हस्बेंड्री में शब्द का मतलब होता है हु टेक केयर, मतलब देख रेख करता है, हो देख रेख में ये चारों चीजें आती है। और जो पशुपालन पहला ऑप्शन था पशुपालन, वहां तो केवल हम जब शब्द को तोड़ रहे तो पशुओं का पालन ही था, ये चारों चीजें तो इसमें आ रही है देख रेख में। ठीक है, तो ये दो कारण मैं मानता हूँ। अब डेफिनेशन आप किस प्रकार से कह सकते हो कि पशुओं के पालन पोषण, प्रजनन, आहार और स्वास्थ्य से संबंधित अध्ययन करते हुए उनसे मिलने वाला उत्पाद प्राप्त करना, उत्पादन या उत्पाद प्राप्त करने का अध्ययन एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है अथवा पशुपालन कहलाता है। या मैं पशुपालन को कह रहा हूं पशुपालन, लेकिन देखो सबके अलग अलग मत है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपके जो डेफिनेशन का जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। अब देखिएगा, हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियों की, जिसमें पहली क्रांति हम पढ़ेंगे हरित क्रांति। कौन सी? हरित क्रांति। पहला प्रश्न यहां से बनता है कि बताओ भैया हरित क्रांति शब्द किसने दिया? हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो हरित क्रांति शब्द दिया विलियम एस गॉड ने। किसने दिया सर? विलियम एस गॉड ने। तो हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम एस गॉड ने। दूसरा प्रश्न, हरित क्रांति, हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? हरित क्रांति कब चली? तो आप कहोगे 1966-67। सूत्रपात कह दो, प्रारंभ कह दो, है ना, 1966-67। दूसरा प्रश्न सूत्रपात का बनता है। तीसरा प्रश्न बनता है संबंध किससे है? संबंध है इसका अनाज उत्पादन से। अनाज उत्पादन मतलब सर मुख्यतः गेहूं और चावल उत्पादन से संबंधित क्रांति, गेहूं व चावल उत्पादन से संबंधित क्रांति। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये हरित क्रांति आपकी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से अक्सर सवाल आते ही रहते हैं। ठीक है, तो हरित क्रांति शब्द विलियम एस गॉड ने दिया, सूत्रपात 1966-67 में। तीसरा प्रश्न संबंध के अनाज उत्पादन से संबंधित है, गेहूं और चावल कह सकते हो। चौथा प्रश्न फिर बनता है कि इसके जनक, अब सर जनक दो सेंस में होते हैं, एक तो विश्व में जनक पूछते हैं और एक भारत में। तो अगर पूछे हरित क्रांति के विश्व में जनक तो वो है एन ई बोरलॉग। कौन है सर? एन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग साहब। और भारत में जनक पूछे तो एम एस स्वामीनाथन सर। कौन है? एम एस स्वामीनाथन सर, ये भारत में इसके जनक माने जाते हैं। ठीक है, अब सर एनी बोरलॉग ने किस जीन का विकास किया था? ये भी हमसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, और एम एस स्वामीनाथन ने किस जीन का विकास किया? तो एनी बोरलॉग ने, आप यहां लिखोगे पांचवा प्रश्न जो बनता है कि एनी बोरलॉग द्वारा विकसित जीन, एनी बोरलॉग ने कौन सा जीन विकास किया था? द्वारा विकसित जीन। तो दो जीन विकसित किए थे एनी बोरलॉग साहब ने, एक तो था सर नॉरिन 10 और एक था नॉरिन 20। ये दोनों जीन का विकास किसने किया था? एनी बोरलॉग ने किया था। फिर सर अगला प्रश्न कि एम एस स्वामीनाथन तो हमारे भारत के हैं, तो इन्होंने भी तो कुछ किया होगा। हाँ सर, एम एस स्वामीनाथन सर ने RH-T1 और RH-T2 जीन का विकास किया। RH-T1 और RH-T2 इन दोनों जीन का विकास किया। सर RH-T मींस होता है रिड्यूस्ड हाइट। ठीक है, तो ये आपके हरित क्रांति से कुछ महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। और आप ध्यान रखना, हरित क्रांति में विशेष योगदान के लिए एम एस स्वामीनाथन को 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार हरित क्रांति में विशेष योगदान के लिए किसे दिया गया? एम एस स्वामीनाथन सर को दिया गया। ठीक है, और ये हरित क्रांति का जो सूत्रपात हुआ था 67 में, ये हुआ था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत। कौन सी योजना के तहत हुआ था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, इस बात का आप थोड़ा सा क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। और तो बढ़िया है सर।
अब एक ध्यान रखना, चावल में बोनेपन हेतु, चावल में बोनेपन हेतु उत्तरदायी जीन कौन सा है? तो चावल में बोनेपन हेतु उत्तरदायी जीन है डीजीओ वो जीन, डीजीओ वो जीन। ये चावल में बोनेपन का कारक है। चावल में बोनेपन का कारक कौन सा जीन है, मैं सभी फसलों के लिखा दूंगा, अभी आप इसका इस हरित क्रांति के साइंस पे ध्यान रखोगे। ठीक है, चावल में बोनेपन हेतु गेहूं के मैंने बता दिए जो इन दिनों ने विकास किए थे। ठीक है, और डीजीओ वो जीन जो है चावल में बोनेपन का कारक है। तो इसके अलावा आप याद रख सकते हो श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। 1970 से 1996 तक 3 चरणों में चली। पहला चरण 1970 से 80, दूसरा 80 से 86, तीसरा 86 से 96। श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो अगर आपको पूछे कि भैया बताओ, मैं पूरा लिख देता हूं। ठीक है, तो अगर आपको पूछे श्वेत क्रांति के साइंस में, तो श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन सर। कौन है? वर्गीज कुरियन सर। श्वेत क्रांति के जनक कौन सर? वर्गीज कुरियन सर। और वर्गीज कुरियन सर को 1989 में द्वितीय विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। और पहला किसे मिला? एमएस स्वामीनाथन को 1987 में। फिर मत्स्य उत्पादन से संबंधित क्रांति नीली क्रांति। प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित कौन सी है सर? गुलाबी क्रांति। उर्वरक उत्पादन से संबंधित कौन सी है? धूसर क्रांति है। ठीक है, इस बात का भी थोड़ा सा क्या रखना है ध्यान। सरसों से संबंधित सर पीली क्रांति। कौन सी? पीली क्रांति। ठीक है, तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास शानदार लगी होगी, मजेदार लगी होगी, है ना, दमदार लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट और एक प्यारा सा कमेंट तो करना ही है अगर क्लास अच्छी लग रही हो। क्लास अच्छी नहीं लग रही हो तो बताना ही है कि सर हाँ ये कमी है, इस कमी को दूर कीजिए, हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए, बने रहिए टीडीपी के साथ, अपने सपनों को कीजिए साकार। धन्यवाद।